पाएगी। हम रिक्त रखते हैं अपने स्थिति को। यहाँ पे कहा है जहाँ पे अन्य की अपेक्षा ही ना हो, जहाँ पे अन्य की आने की जगह ही ना हो, स्पेस ही ना हो, वो है अनन्य। हम अपने जीवन सबसे पहले रिक्तता हटाएं। रिक्तता मतलब अपूर्णता। और ये रिक्तता अपितु अपूर्णता हमारे जीवन में तब तक रहेगी जब तक हमको रस का अनुभव नहीं होगा। हम अनन्य नहीं हो पाते, हम भक्त नहीं हो पाते, हम शरणागत नहीं हो पाते, इत्यादि इत्यादि। पर हम क्यों नहीं हो पाते? हम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अभी तक हमको रस हमने चखा नहीं है, हमको रस का अनुभव नहीं हुआ है। जिस क्षण हमको रस का अनुभव हो जाएगा, उस क्षण हम एक क्षण भी हम रस के बिना नहीं रह पाएंगे। जो रस का अनुभवी हो जाता है, जो रस का पान कर लेता है एक बार, उस रस के लिए वो ललाहित रहता है कि अब उसे वो रस मिल जाए। जैसे कि सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये कह रहे हैं सेवक जी कि उनको हरिवंश नाम में इतना रस प्राप्त हो चुका है। आपकी और मेरी अभी इसकी स्थिति नहीं है कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। क्यों? अभी तक हमको नाम में इतना रस नहीं आया, इतना हमने राम के प्रति इतनी महत्व बुद्धि नहीं है, अभी नाम को इतना पाया नहीं है, ना नाम को इतना जाना है। कब पाएंगे, कब जानेंगे? जब रिक्तता खत्म कर देंगे। रिक्तता खत्म करने का सबसे सरल साधन है कि हम अपने जीवन में अपने दिनचर्या ऐसी बनाएं जिसमें हम किसी नए व्यक्ति वस्तु स्थान पे आकर्षित होने के लिए, कहीं भटकने के लिए हमारे पास समय ही ना हो। इतना हम अपने आप को बिजी रखें। बिजी इन द सेंस कि हम हमेशा भजन में रहें। जैसे कि अभी मंगला करनी है, कुछ मंगला आरती करनी है, ये करना वो करना है, हमारे पास अगर कोई इम्पोर्टेंट भी काम हो, तो इम्पोर्टेंट काम भी हम जल्दी जल्दी निपटाए कि हमको भगवान की सेवा में जाना है। इससे दो काम बनेंगे। पहला काम ये बनेगा कि हमारी रिक्तता है वो खत्म होगी। और दूसरी बात कि हम जब इतना व्यस्त रहेंगे तो हम कभी गलत जगह हम जा ही नहीं पाएंगे। हमारा मन कहीं जा ही नहीं पाएगा। अगर कोई सामने से वस्तु आएगी वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, और हम खुद भी किसी वस्तु के पास नहीं जा पाएंगे। गुरुदेव भगवान का बहुत पुराना सत्संग जब वो मदन टेल में किया करते थे, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि एकांत जो है वो साधक के लिए संजीवनी के समान है। एकांत केवल साधक के संजीवनी के समान है। परंतु संजीवनी के समान उस साधक के लिए जो स्थिति प्राप्त कर चुका है, जिसको भजन में रस आ रहा है। स्थिति कौन सी स्थिति? आप पूछोगे भाई कौन सी स्थिति प्राप्त कर चुका है? जिसको भजन में रस आने लग गया है, वह नाम वाणी में उसको आनंद आने लग गया है। जो बिना आनंद लिए नाम वाणी गा ही नहीं सकता, उसके लिए है एकांत अमृत। एकांत जो है अमृत के समान है। परंतु जिस जो साधक अभी बस नाम वाणी पढ़ रहा है, पाठ की तरह गा रहा है, या नियम के रूप में गा रहा है, या फिर महत्व बुद्धि के कारण गा रहा है, कथा में सुना, सत्संग में सुना कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा इसलिए गा रहा है, उसके लिए एकांत विष के समान है। अब एकांत विष के समान क्यों है? क्योंकि हम सबका जो है व्यवहार तो हम सुधार लेते हैं, दूसरों को हम क्या दिखा रहे हैं, हम कैसे हैं, परंतु हम सबका एकांत बिगड़ जाता है। एकांत में हम वो सब कुछ कर बैठते हैं जो हम ना हमारे व्यक्तित्व को शोभा देता है, ना हमारे चरित्र को शोभा देता है। हम एकांत में हर एक गलत काम कर बैठते हैं। हमको अपना एकांत सुधारना है। व्यवहार तो हर एक व्यक्ति अपना सुधार लेता है, थोड़ा सा व्यवहार कुशल आप बन गए, लोगों को देख के तो व्यवहार सीख जाएंगे। पर एकांत आपका तभी सुधरेगा जब आपका मन निर्मल होगा। एकांत उस व्यक्ति के लिए तो अमृत है जिसको रस आने लग गया है भजन में। पर एकांत उस व्यक्ति के लिए विष के समान है जो अभी भजन बस कर रहा है नाम से। आप अगर कोई नया साधक होता है जब जीवन में, आप सब भी साधक जीवन से होकर के आए तो समझ पाएंगे। जब हम नया नया साधन में रखते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां इतनी प्रचंड रूप से हम पर हावी होती हैं कि वो एकांत मांगती हैं। एकांत, थोड़ा सा एकांत मिल जाए विषय का भोग कर लूं, थोड़ा सा एकांत मिल जाए विषय का भोग कर लूं। कोई व्यक्ति होता है जो स्मोकिंग कर रहा है, अब वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो क्या ढूंढेगा? एकांत ढूंढेगा। भाई थोड़ा सा 2 मिनट की मुझे छुट्टी मिले, एकांत में थोड़ा स्मोकिंग करके आ जाऊं, फिर किसी को पता न लग पाए। क्यों? उसके लिए क्या एकांत अमृत है। अब वो सोचे कि भाई वो कहे कि मैं एकांत में रह करके विषय भोग का त्याग करूंगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 10 लोगों के सामने रहेगा, उनकी लाज में वो विषय भोग नहीं कर पाएगा। एकांत उस साधक के लिए अच्छा है जो भजन में लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। पर एकांत उसके लिए विष भी है जो अभी बिल्कुल नया नया भक्ति मार्ग में आया। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। एकांत हमारा किस में होना चाहिए? जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं,
जब हम माला कर रहे हैं, जब हम नाम वाणी कर रहे हैं, उस समय हमको एक परम एकांत मिलना चाहिए। पर अगर आप ये सोचे कि आप दिन भर आप जैसे कि कोई कोई है, हम बिल्कुल एकांत में रहेंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना किसी का मुंह देखेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो एकांत आपको कब फंसा करके गिरा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े महर्षि जो है वो फंस के गिर चुके हैं। इसलिए जब हम भजन कर रहे हैं तो हमारा एकांत हो। और सबसे बड़ा एकांत हम आपको बताएं होता है हृदय का एकांत। आप हजार लोगों के बीच में बैठे हो पर आपके अंदर वही चल रहा है, खेलत रानी से दुल्हनी डोलऊ। इधर गाने बज रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहा है, इधर लोग लड़ रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई ट्रैफिक चल रहा है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सब दुनिया भर की आवाजें आसपास बैठी हैं, आपके अंदर परम शीतलता चल रही है, आपके अंदर परम रस चल रहा है। श्री हरिवंश गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। ये भाव आपके अंदर चल रहा है, अब परम एकांत में है, और इसी को परम एकांत की अवस्था बोली गई है। जब हमारे गुरुदेव भगवान नए नए भजन मार्ग में आए तो कहते हैं कि उन्होंने भजन की हर स्थिति प्राप्त कर ली, पर उनको भजन की एक स्थिति प्राप्त करने में बड़ी दुविधा होती थी। कहते हैं कि उनको शोर शराबे में भजन करने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्या लाउड स्पीकर बज रहा है, बड़ा तेज आवाज हो रही है, वो उसमें उनका मन नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, शोर शराबे वाली जगह में जाकर खड़े होते थे, बिल्कुल स्पीकर पे कान लगा करके। अब मंत्र चलाते थे, अभ्यास करते थे, अभ्यास करते 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 क्या हुआ कि मन का एकांत के साथ तो दीर्घ काल तक हम जो अपने आप को साधन के मार्ग में इतना व्यस्त रखेंगे कि ना कोई बाहरी चीज अंदर आ पाएगी, ना हम अपने मन से कहीं जा पाएंगे। जब आवागमन का चक्कर बाहर अंदर का बंद हो जाएगा, कहते हैं सम स्थिति होना। हम त्रिगुणातीत माया के खेल में खेल रहे हैं। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जो हम क्रियाएं करते हैं, तीनों गुणों के अंदर ही अंतर्गत आती है, सतो रजो या तमो। इन तीनों गुणों के लोगों का संग भी हम करते हैं। सतोगुणों का भी संग करेंगे, रजोगुणों का, तमोगुण का भी संग करेंगे, तीनों का हम संग करते हैं, तीनों की चेष्टाएं करते हैं, तीनों के इन्फ्लुएंस में हमारा पूरा दिनचर्या जाती है। अब इसमें हमको क्या करना है, हम इस बंधन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब जो व्यक्ति है सतोगुणी का संग करेगा सतोगुणी हो जाएगा, रजो का संग करेगा रजो हो जाएगा, तमो का संग करेगा तमोगुणी हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बार बार अपने आप को उसी गुण का ढालते रह जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा हमको। हमको क्या करना है, हमको रजो सत्व और तमो गुण से परे स्थिति को प्राप्त करना है, इसको कहते हैं त्रिगुणातीत स्थिति। वो प्राप्त होगी अनन्यता से। जब हम अनन्य हो जाती हैं तो हमारा अंदर बाहर आने जाने का चक्र होता है, वो हमारे जो आचार है, हमारे इष्ट है, हमारे गुरु वो बंद कर देते हैं। जो अनन्य व्यक्ति हो जाता है वो रस का अधिकारी हो जाता है। या रस में विधि नहीं निषेध, जहाँ न लगन ग्रहण की भेद, जहाँ कुदिन दिन कछु नहीं। भगवत रसिक जी कहती है, या अनन्य ही या रस को अधिकारी। जो अनन्य है वो इस रस का अधिकारी, कौन से रस का, नित्य विहार रस का अधिकारी। श्री सिद्धांत लीला में तुलसीदास जी ने चार पांच प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। उन चारों प्रकारों के भक्तों में कहती हैं कि कोई एक भक्त है जो भगवान के सब सारे अवतारों को सेम समभाव रखते हैं, कोई श्री कृष्ण में ज्यादा रखते हैं, कोई श्री कृष्ण नारायण में भेद करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के भक्तों का। अब अंत में बताया है जो सिर्फ युगल दंपत्ति प्रिया प्रीतम के उपासक है, परंतु वो किसी की अपेक्षा नहीं करते, किसी का अनादर नहीं करते, पर उनके मन में जो अनन्यता है वो प्रिया प्रीतम की लिए वो सबसे श्रेष्ठ उपासक बताए जो बैठे हैं। हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए। कैसे आएगा, तो श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसे आएगा। अनंत एक प्रकरण, अनंत एक प्रकरण का आरंभ करते हैं। प्रथम पद में सेवक जी कह रहे हैं, धर्म कर्म कौ करहु वेद विधि, कहु बहु विधि देवतन उपासी, कौ तीरथ तप ध्यान व्रत, अरु कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी, कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत,
हम श्रीहित हरिवंश से उपासी। प्रथम पद में अनेकों अनेकों प्रकार के साधुओं की स्तुति का वर्णन कर रहे हैं, वहां अच्छी भूमिका बना रहे हैं कि केवल जी महाराज बड़ी सुंदर भूमिका बना रहे हैं। कह रहे हैं कर्म धर्म को करहु वेद विधि, कहो बहु विधि देवतन उपासी। अनेक अनेकों साधक हैं मुझे हरे संसार में भांति भांति के लोग। कह रहे हैं कहो कर्म धर्म को करो वेद विधि, तो वेद विधि के अनुसार कर्म धर्म का पालन करते हैं। अब वेदों में बहुत सारी विधि बताई गई है कर्म धर्म की। वेदों का जो विस्तार है वो पुराण है। पुराणों में आपको शिव पुराण में मिल जाएगा, स्कंद पुराण में मिल जाएगा, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में तो बहुत विधि देखनी है। अग्नि पुराण आपने से किसी ने अगर स्वाध्याय किया हो, अग्नि पुराण में तो आर्किटेक्चर भी लिखा है कि घर कैसा बनना चाहिए, वास्तु वास्तु उसमें बहुत वर्णन है। भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अ, भविष्य पुराण में बहुत सारे नियम नियम लिखे हैं। तो 18 पुराण में वेदों की व्याख्या है। बहुत प्रकार के कर्म धर्म बताए गए हैं। अब पति बताए स्त्री का ये धर्म है, पुरुष का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, लड़की का पुत्र का ये धर्म है, बहू का ये धर्म है, ये कर्म है इत्यादि इत्यादि। बस इन सबसे छुटकारा पाने के लिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बहुत प्रकार के धर्म हैं, बहुत प्रकार के कर्म हैं, सबका त्याग करके अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुमको सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अपने कर्तव्य कर्म को भी छोड़ करके हम कहें हम तो भगवान की हो गए। यहाँ तो भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान की शरण में चला जाता है वो एक अच्छा पुत्र बनता है, अच्छा पति बनता है, अच्छा पिता बनता है, उसका सारे रिश्ते पवित्र हो जाते हैं। भगवान की शरण में चला जाता है क्योंकि वो सभी भगवत भाव रखता है, उसके सारे संबंध अपने यहाँ पवित्र हो जाते हैं, भगवान की शरण में चला जाएगा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो सब संबंधों में रहने के बाद भी मुक्त हो जाएगा। यशोदा मैया है, यशोदा मैया का जो माँ का संबंध था वो पवित्र हो गया क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र बन के आए। ऐसे ही हम अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में जो हमारे संपर्क में है सब में भगवत भाव कर लेंगे तो हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब ये करना बहुत कठिन है। कहु बहु विधि देव तनहु पासी। और को बहुत विधि से देवताओं की पूजा करता है। आपको ये लोग मिल जाएंगे। सोमवार को शंकर जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को विष्णु जी, शुक्रवार को जो है देवी माता, शनिवार को शनिदेव और सोमवार को छुट्टी, रविवार को छुट्टी। तो अलग अलग बार में अनेक अलग देवताओं की उपासना, अलग अलग विधियों की उपासना, ये वो इनको मार उनको मना ले। तो ये भी आपको कोर्स करते लोग मिल जाएंगे। हाँ, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हैं कि हम भगवान से अगर अ, हाथ पैर जोड़ के उनको मनाने का प्रयास करेंगे या हम ये सोचेंगे, अगर हमें मन में कोई इच्छा भी है, क्योंकि हम जब गृहस्थ में होते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं मन में आती हैं, एकदम हम सब इच्छाओं का पालन नहीं कर सकते। अब किसी के मन में वृंदावन वास की इच्छा है, जिससे को उसको खत्म करता हूँ, मन से वृंदावन वास करो, कितना कठिन है इच्छा को खत्म करना। अगर आपके मन में कोई इच्छा है भी तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं ये अनुष्ठान कर लूंगा, ये उपाय कर लूंगा या ये विधि कर लूंगा तो भगवान मुझसे इसके बाद प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ये वस्तु प्रदान कर देंगे। औरों को करते होंगे पर आपको तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कर रहे होंगे तो वापस ले लेंगे। तो क्योंकि आप हितों के उपासक हो, हितों के मार्ग के उपासक, प्रेम मार्ग के उपासक हो, कैसे मिलेगा आपको अविष्ट वस्तु? अविष्ट वस्तु मिलेगी उनसे प्रेम करके, उनसे हक से मांगो। आपके अंदर अगर कोई अभिलाषा है तो उनसे हक से बोलो क्योंकि आप उनके हो, वो आपके हैं। जब हक से कोई बात मांगेंगे ना, तो भगवान आपके बोलने से पहले उसे आपको दे देंगे। अपने जीवन में कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी देखी है कि बोलने से पहले ही भगवान दे देते हैं क्योंकि हम उनसे हक से मांगते हैं, हम उनके हो चुके होते हैं। एक हक पर हमारा संबंध बन जाएगा ना श्री कृष्ण से, अलग से संबंध बन जाएगा तो बिना मांगे आपको देंगे। और आपको एक बात बताएं, जब हम उपासना मार्ग में चलते हैं तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भजन करता है उसको बहुत सारी सिद्धियां उसके पास अपने आप आने लग जाती हैं।
तो भजन करते गए सबसे पहले सिद्धि साधन की जाती है वचा सिद्धि। वचा सिद्धि क्या होती है? सबसे पहले ये सिद्धि आती है जब भजन करते हैं, सबसे पहले वचा सिद्धि हमारे अंदर आती है। अब कोई उसको वाचक सिद्धि बोलता है, कोई वचा सिद्धि बोलता है। तो ये सिद्धि क्या होती है? जो हम बोलते हैं ना वो पवित्र हो जाता है, वो मतलब पूर्ण हो जाता है। अब वचा सिद्धि के लिए क्या व्यक्ति की, हम झूठ बोलना अगर बंद कर, जैसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में की आदत होती है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलेंगे, उसका ना कोई तात्पर्य है ना कोई, कुछ भी बातें बनाने के लिए झूठ बोलेंगे, ऐसा हो गया था वैसा, फालतू का झूठ। क्या बैठे बैठे पाप कमा रहे हैं, बैठे बैठे पुण्य कुछ किया नहीं, बस पाप कर जा रहे हैं। अगर हम झूठ बोलना बंद कर दें, अपने मुख से किसी को कोसना या किसी का बुरा बोलना, किसी को गाली गलौज करना बंद कर दें और निरंतर नाम जप करें, तो वटा सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी। वटा सिद्धि कौन सिद्धि है? कि हम जो कुछ बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। पर अब बैठे बैठे बोलो मेरे पास 10 करोड़ 10 करोड़ वाले तो नहीं आएंगे, तो आपके लिए सिद्ध नहीं होगा, दूसरों के लिए सिद्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया आर्थ भाव से, उसने आप उससे कुछ मांगने की अभिलाषा नहीं की आपसे, उसने आपको अपने मन की बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे संग हो गया, ये हो गया वो हो गया, आपके मन से अपने आप निकला, तो परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। और दूसरे क्षण आपको खबर मिल जाएगी कि उसका सब ठीक हो गया। ये वजह सिद्धि होती है। हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, बहुत सालों एक्सपीरियंस करिए इसलिए बता रहे हैं। सबसे पहले सिद्धि वजह सिद्धि आती है, पर ये आपके लिए काम नहीं करती है, दूसरों के लिए काम करेगी। तो कह रहे हैं कि कौ बहुविधि देवतन उपास, कौ विरुद्ध विकास देवताओं की उपासना करेगा, उनको प्रसन्न करेगा। कह रहे हैं कौ तीरथ जप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु कौ निर्गुण ब्रह्म उपास। कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, कौ तीन प्रकार के तीरथ से आचरण करेगा। ये तीरथ वो तीरथ, हम शुरुआत में जब हम नव यौवन अवस्था में होते हैं, तो मन में आता है ये तीरथ वो तीरथ वो तीरथ। और जब हम एक स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में एक स्थिति हमको प्राप्त जाती है, वृंदावन तक हो जाता है, वृंदावन के ब्रज भूमि के अतिरिक्त और कहीं जाने का मन ही नहीं लगता। और अगर हमको कहीं भेजा भेजा तो लगता है कि हमको सजा दे दी जा रही है। वृंदावन को छोड़ के हम बाहर जाते हैं, लगता है कि कुछ सजा मिल रही है हमको, वृंदावन से बाहर जाने को पड़ रहा है। तो तीरथ भी, कोई तीरथ के बल में रहते हैं, हमने इतने तीरथ करे, इतने आज हमने 4 धाम कर लिए, ये कर लिए वो कर भाई। 4 धाम अच्छी बात है, 4 धाम हम कर लें, तीर्थ कर ले, वो तीर्थ कर ले, दान करें, तप करें, ध्यान करें, व्रत करें, पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि ये सब पुण्य है, और पुण्य एक समय पे क्षीण हो जाएंगे। जैसे कि हाँ, अब देखो उस दिन चर्चा हो रही थी एक सखी से, कितनी सुंदर बात निकल के आई कि पुण्य भी बांधते हैं, पाप नहीं बांधता, सिर्फ पुण्य भी बांधता है। पुण्य भी बांधेगा, और पुण्य भी आपको जन्म लेने को बाध्य करवा देगा। अगर आपने पाप किया है तो भाई तुमको जन्म लेना ही पड़ेगा। और पुण्य भी अगर इस बल से किया है कि मैं करता हूँ, मैंने पुण्य किया, तो भी तुमको जन्म लेना पड़ेगा। जब वैसे जन्म दिया जाएगा, तुमने पुण्य किया तो ना भोगो, जाके सुखी परिवार में भेजा जाएगा, पैसा लिखकर दिया जाएगा कि भोगो, पुण्य जो किया था उसको भोगो। अब हम क्या करें भैया, दोनों फंसाने वाले। चलो शेर जी ने कहा, शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। प्रभु प्राप्ति का तुम्हें सर्व साधन है भक्ति। देव जी वही मांग रही है, मेरे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश कर दो। जो शरणागत हो जाता है वो ना शुभ कर्म का अधिकारी है ना अशुभ कर्म का अधिकारी, वो सब कुछ भगवान के शरण में चला जाता है, उसके सब कुछ कर्म भगवान के पास चले जाते हैं, खाते हैं। जो उनको रखना होता है उसको रखते हैं, जो रीड करना रीड करते हैं, वो उसकी कॉपी के मालिक हो जाते हैं। जब तक हाँ उसको रजिस्टर अपने हाथ में रखते हैं ना, नोट कर रहे हैं अमुक दिन उस तिथि में मैंने कितना किलो अन्न दान किया, उस तिथि में मैंने गौ सेवा करी, उस दिन मैंने ये किया वो किया, रजिस्टर में हमें नोट करते रहेंगे। रजिस्टर नोट करने का मतलब अपने मन में रखेंगे कि मैंने अमुक दिन अमुक दिन अमुक दिन ये अनुष्ठान किया, उपासना करी, व्रत किया। तो रजिस्टर के मालिक खुद हो, तो फिर तुम्हारा हिसाब कैसे देगा? धर्मराज के हाथ में चलेगा, यम के हाथ में जाएगी तुम्हारी डायरी, वो जो निर्णय लेंगे वो होगा। तो जब श्री कृष्ण चरण पड़ो मस्तु, मैं श्री कृष्ण का हूँ। हरे शरणम हरे शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हो जाएंगे। क्या हमें इष्ट भगवान के हाथ में दिला जाएगा, हमें भगवान करता रहता है हमारे क्या करना है क्या नहीं करना सब गोविंद जानेंगे। कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत। अब तप क्या है? कोई कोई हठ योगी होते हैं, जैसे कि कोई अपना हाथ किया है ऊपर 5 साल से हाथ ऊपर करे, कोई जल समाधि लिए हुए हैं, कोई अग्नि में बैठ करके धूप में बैठ करके योग कर रहे हैं। तप है वो, इस प्रकार के तप तपस्या इसको बोली जाती है। वस्तु की प्राप्ति अगर तप के माध्यम से हो तो बड़ी सुख देने वाली है। जैसे कि तप करना भी जरूरी है हमको अपने जीवन में, पर तब हम अविष्ट वस्तु के लिए प्रभु के लिए तप करें। जैसे कि अब आप सुबह 5 बजे उठ करके नहा रहे हैं सर्दी में, तो वो तप ही है एक तरीके का। अब कार्तिक में जिन्होंने सुबह स्नान किया है वो तो भैया बड़े धन्यवाद हैं, उनके भाग्य। हमारा तो आखिरी दिन रह गया, रोज हमारा स्नान हो गया, कार्तिक का आखिरी दिन हमारा रह गया। ठाकुर जी नहीं चाहते थे हमको अनुष्ठान करें। आखिरी दिन हमारे शरीर की बहन थी, तो उनके लेबर पेन होने लग गया तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। रात में 2 बजे गए हॉस्पिटल, तो हो नहीं पाया हमारा स्नान। खैर कोई बात नहीं, फिर ये कृपा से ठाकुर जी आए घर में, बड़ी सुंदर बात हुई। हमारा नहीं हो पाया, आप में से जिसने भी किया है कार्तिक स्नान तो बड़ी सुंदर बात है। तो कार्तिक स्नान कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है कि हमने एक तप किया, या सुबह उठ करके अपनी नींद को छोड़ रहे हैं, या अपना आहार को कम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो एक तप की श्रेणी में आएगा। जो वस्तु हम तप करके प्राप्त करते हैं वो अधिक सुख देने वाली होती है। आगे कह रहे हैं ज्ञान। ज्ञान का यहाँ तात्पर्य क्या है? ज्ञान से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? प्रतिष्ठा मिलती है। और ज्ञान अपने से एक स्वाभाविक गुण लेकर के आता है, इसको बोलते हैं अहम। जब अत्यधिक ज्ञान अननेसेसरी ज्ञान प्राप्त करते हैं और बिना गुरु निर्देश के ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु जी ने बोला है ये 5 ग्रंथ है, इन्हीं के अंदर रहना और तुम दुनिया भर के ग्रंथ। आप मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, आप क्या बताएं, ऐसे ऐसे ग्रंथ जो इतने गुप्त हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा भैया इसकी पीडीएफ भेज दीजिए, उनकी वाणी उनकी वाणी उनकी वाणी उनकी वाणी भेज दीजिए। अरे भैया सेवक की वाणी तुमने पढ़ ली, सबकी वाणियों में अपना दिमाग लगा रहे हैं। उन महाराज की वाणी उन महाराज की वाणी सबकी वंदनीय है, पर हम पहले अपनी वाणी जो हमको गुरुदेव ने दी है वो तो समझ लें। कितना समझे हम सेवक वाणी को? चौरासी जी को समझ गए, सेवक वाणी को समझ गए, स्वामी जी को समझ गए, इन तीनों को समझ गए, उसके बाद दूसरी वाणी में जाओ, मत जाओ कहीं, तो पूरा जीवन निकल जाएगा। नागीदास जी कह रहे हैं कि मैं पूरे जीवन में 84 जी के एक पद का अर्थ नहीं समझ पाया। नागीदास जी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे सब वाणी को। तो अपना हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए, समझ में कुछ ना आए, असर में कुछ ना उतरे, ज्यादा हम इकट्ठा करते रहें, सब कुछ ला ला के अपने पास रख लें। तो ज्यादा अपने मन को मत भटकाओ, सेवक जी की वाणी पूर्ण है। हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, जिसकी कृपा से कई वाणियों का स्वाध्याय हुआ। जो वाणियां सब वाणियां अलग अलग बातें बोल रही हैं, वो सारी बात का सार सेवक जी की वाणी में है। अगर आप सेवक वाणी का नित्य पाठ करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना हमको शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। सेवक जी की वाणी का ही स्वाध्याय करो, करते रहो, एक बार पूरे को दोबारा चालू कर दो, फिर दोबारा चालू करो, 14वां चालू कर दो, चल करते रहो, स्वाध्याय करते रहो करते रहो। हाँ, आपको लिख के दे सकते हैं, जब जब आप नवीन बार स्वाध्याय करोगे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कुछ नहीं बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। शिववाणी की कथा सुनो कि हम लोग क्या करें, डिकोड कर रहे हैं शिववाणी को कथा के माध्यम से, जितना हम सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। उनकी तो वाणी जस वदन हारे सरस्वती, वे सरस्वती भी नहीं कर सकती, पर जितनी उन्होंने बुद्धि हमको दी है, देव कृपा रहे बुद्धि प्रकाश, बेस्ट ऑफ आर स्ट्रेंथ, हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो हम ज्ञान जितना लेना है सेवक वाणी से लेना है, इन्हें सारा ज्ञान हमको दे रखा है। और ध्यान कह रहे हैं श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, पंचम प्रकरण में कहा गया है। ध्यान किसका करो? तो नक्श सुंदर ध्यान धरी, सो जय जय श्री हरिवंश। नक्श से लेकर सिख तक हितजू का ध्यान करो, वो है सिद्ध ध्यान, वो रस प्रदान करने वाला है, वो उस निर्गुण धर्म का ध्यान करता है। और व्रत,
व्रत का तात्पर्य सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, किसी नियम को दीर्घ काल तक पालन करना ही व्रत होता है। क्योंकि आप सबने कार्तिक मास का पालन किया तो उसको कार्तिक व्रत बोलेंगे कि आपने कार्तिक मास का व्रत किया। तो सावन मास का पालन करता है तो सावन महीने का उनको नियम होता है तो वो सावन का व्रत बोला जाता है। अरुकौ निर्गुण ब्रह्म उपासी। इस बार तो भैया कार्तिक ऐसी स्थिति में पड़ा, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी। इस बार कार्तिक में ठंड नहीं पड़ी ज्यादा, वैसे तो पिछले साल तो बहुत ठंडी पड़ी थी कार्तिक में, इस बार कम ठंड पड़ी। कह रहे हैं अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी। को क्या है, को एक ही निर्गुण ब्रह्म का उपासन करने वाला है। निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, जो जिसके जिसको नानक देव कह रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। उस एक ओंकार की बात जो कर रही है। और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, उस निर्गुण परात्पर ब्रह्म की कोई उपासना करने वाला है, कोई उसमें ध्यान लगाने वाला है, कोई उसमें चिंतन करने वाला है। कौ यम नेम करत अपनी रुचि। अब ये है सबसे खतरनाक लोग, कह रहे हैं कौ यम नेम करत अपनी रुचि। वो यम नियमों का पालन कर रहे हैं अपनी रुचि अनुसार। किसी को कुछ सुहा रहा है, किसी को कुछ सुहा रहा है। कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम उपासी। मतलब तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों जो अवतार है उनकी उपासना करने वाला है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, अवतार, अलग अलग भगवान के जो अवतार लीला है उसमें किसी अनेकों अनेकों अवतार की उपासना करने वाला है। अब हम किस में आते हैं, अपनी रुचि वाले। जब हमारा मन करता है तो अपनी रुचि के अनुसार मन मानी आचरण करते हैं। कभी हम एकदम से अनन्य हो जाएंगे, कभी गुरुदेव भगवान की कोई रील आ गई, हम हमारी श्यामा चुकर आया था, हमारी श्यामा चुकर 2 दिन हमारे में श्यामा चुकर आ जाएगा, तीसरे दिन से हमारी माई माया चुकर आ जाए, तीसरे दिन से माया चुकर आ जाएगा। ऐसी स्थिति जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। श्यामा जी को राज है तो श्यामा जी को छत्तर राज होना चाहिए। एक छत्र विषधान इंद्र कोई राज होना चाहिए और किसी का राज नहीं आना चाहिए उसमें। और लूप होल होता है, छोटा सा छेद होता है, बिल्कुल छोटा सा छेद, पता नहीं चलता, उससे धीमे 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 हवा निकल जाती है और गुब्बारा बिल्कुल पिचक जाता है। जब पिचक जाएगा पता चलती है कहीं से तो कुछ हो रहा है, कहीं तो कुछ हो रहा है, जब पिचक जाएगा तब पता चलेगी। बहुत सारा छिद्र होता है। हम सोचते हैं कि भैया ये तो सब ठीक है, चल जाएगा, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम नाम वाणी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम हमारे को बड़ा सम्मान मिल रहा है, लोग हमको एडमायर कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप जो कर रहे हैं वो हमारा हृदय जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। इससे हम छुपा पाएंगे अपनी स्थिति, आप बताओ। भगवान से छुपा पाएंगे? भगवान तो सब जानते हैं, सब जानते हैं भगवान कि हम कितना दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दिखावा तो बिल्कुल ना करें, जो हो रहा है उसे करते रहें और नित्य प्रयास करें कि नया दिन जब आए तो हमसे नया और कोई साधन नया बने। और हम ऐसा कोई प्रयास करें की सेवा में और रुच करके आए और आगे बढ़े, अपनी रुचि से ना चलें। इतना भी अगर हम कर लें, इतनी सुंदर पर मुस्कान सखी ने बताई, वो हम बात कभी नहीं भूल सकते। मुस्कान सखी की जब जय से दीक्षा हुई, वो जो सलोनी सखी से तब उनकी दीक्षा हुई, तो सलोनी सखी ने मुस्कान सखी से कहा कि बेटा एक नियम ध्यान रखना, एक भी दिन आपका नाम वाणी की सेवा नहीं रहना चाहिए। ये बात जब उन्होंने बताई हमको मुस्कान सखी ने, बहुत सुंदर बात। अगर इतना भी हम नियम ले लें कि एक भी दिन नाम वाणी के बिना ना जाए, क्या धन्य हो जाएंगे हम। इतना भी अगर नियम ले लें, इतना भी नहीं ले पाते हैं। कह रहे हैं मन क्रम वचन ते शुद्ध सकल मत, हम सेवित हरिमन से उपासी। मन क्रम और वचन, इन तीनों के द्वारा हम विशुद्ध सकल मत, और यहाँ पे विशुद्ध का अर्थ क्या है, क्योंकि अनन्य हो चुके हैं, हर चीज शुद्ध हो चुकी है। अब मन कर्म वचन विशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश से उपासी। एक बात आती है आगे, जहाँ तहाँ अन्न खार। क्या है भाई, जहां तहां जो मिल रहा है तहां तहां वो पा करके चलते जा रहे हैं। सत्संग को इतना सस्ता बना दिया है आजकल कि जहां भी हमको सत्संग मिल रहा है वहां पे हम सुन करके आ रहे हैं।
बहुत बड़ा प्रभाव देता है सत्संग, बहुत बड़ा प्रभाव। जितना प्रभाव अन्न देता है ना, उतना प्रभाव सत्संग देता है, क्योंकि दोनों को हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसा हम अन्न खाएंगे तैसे हमें बुद्धि हो जाएगी, तैसे ही बुद्धि होगी। कितने भी बड़े आप महात्मा बन जाओ, आप सोचो कि हम अन्न खराब खा लेंगे, हम बच जाएंगे, नहीं बच पाओगे। और वो अगर बच जाए तो माया आपको ऐसे उसमें खेल रही है, अभी फंसा रही है, लग रहा है कि हाँ बड़ा सुंदर सुंदर भजन हो रहा है। अरे ये काय को लोग प्याज लहसुन खा छोड़ चुके हैं, हम देखो खा करके बढ़िया भजन कर रहे हैं। अभी ऐसी चपेट पड़ेगी कि भटिया मेट हो जाओगी एक सुनने आते। मन से नहीं चलना है, गुरु मुख से चलना है। कह रहे हैं भाई त्रिशुद्ध, त्रिशुद्ध का अर्थ तीनों प्रकार से हम शुद्ध हो चुके हैं। जब क्या हुआ, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध शकल, और हम श्री हित हरिवंश उपासी, हम हित हरिवंश के उपासक हो गए हैं। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त नित हित की आस। प्रेम जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, और प्रेम के हम उपासक हो गए हैं। ये है अनन्यता। पहले पद में शेरव जी ने विभिन्न प्रकार के साधकों का उल्लेख किया। अब आगे और बताएंगे। अब बता रहे हैं कि जो अनन्य हो चुका है, उसके अंदर कौन कौन से गुण प्रकट हो चुके हैं, कैसे कैसे उसकी स्थिति आगे बढ़ गई है, क्या क्या सदगुण उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। आपको सच बताएं, अनन्यता बहुत आगे का विषय है। एक बात हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, अनन्यता का नाम सुन के हम सबसे पहले करते हैं क्या, हम अनन्य बनने का प्रयास करते हैं। आज से हम अनन्य हो गए। जय हो राधा लाल की। कौन राम जी, हटो हम अनन्य हैं। कौन विष्णु जी, हटो हम अनन्य हैं। ये काम कौन सियाजू, हटो हम अनन्य हैं। ये काम करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, सब बता रहे हैं। ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ये काम तो करना ही मत। अनन्यता अपने आप नहीं आती है, अपने आप कभी नहीं आएगी। आप अगर सोचोगे ना कि मैं आज से अनन्य हो गया 1 तारीख से, तो कभी नहीं होगे। अनन्यता का इंतजार करो। हमारे मनोज महाराज जी कहते हैं अनन्यता अपने आप नहीं आती, अनन्यता भगवान के प्रसाद से मिलती है। दीर्घ काल तक तुम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रिया जी की सेवा करते हैं, तो उनको प्रसाद में अनन्यता देते हैं। अनन्यता अपने आप हृदय में स्थित होती है, अपने आप आपको आएगी नहीं। अब कोई आपसे कहे कि भगवान के भजन सुनकर रो लो, अपने आप कैसे रो लोगे, तो रोना नहीं आएगा। ये वही एक बात है, हम हर अन्यथा हमारा अपने आप अंदर नहीं आएगी। हम प्रतीक्षा करें, भगवान की सेवा करें, भगवान कृपा करके हमें अनंता को प्रकाशित करें, अनंता हमारे अंदर आ जाएगी। तब हम अनंता का पालन अपने आप करेंगे। अपने आप अनन्य मत किए। कुछ नियम है जो वाणियों के अनुसार किए गए हैं, गुरु वचन है, उसका हम पालन अवश्य करें, पर किसी का अनादर बिल्कुल ना करे। अनन्यता तो कभी किसी का अनादर करना सिखाती ही नहीं है। अनन्यता जहाँ पे अन्य ना हो। अभी एक शॉर्ट भी डाला था थोड़े दिन पहले, उसमें शायद रील डाली थी, कोई कथा की कट करके सुनना सकी है कि भाई अनन्यता का मतलब ये है कि जहाँ पे अन्य ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही इष्ट हो, अन्य ना हो, ये है अनन्यता का अर्थ। अनन्यता को हम गलत बात में लेकर के सबका अनादर करना पालन कर देते हैं, ये गलत बात है। आगे कह रहे हैं, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी, सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध शंखला निवासी। अब जोई कहे करे हम सोई, आयुषु लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशोध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी, हम श्री गुरु हरिवंश उपासी। कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म कर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर एक एक शब्द को डिकोड करके चलेंगे। जाति पाति, तो जात पात है, ऊंचे हैं हम नीचे हैं। इतने लोगों को देखते हैं हम संसार में, उनका पूरा जीवन इस बात को सिद्ध करने में निकल जाता है कि हम ब्राह्मण हैं और हम ऊंचे हैं।
वो बेचारे पूरे कोशिश मतलब अपनी भुजाओं का सामस शक्ति लगा के निकाल के लगा देते हैं कि हम ऊंचे हैं दिखाने के लिए। क्या मिल जाएगा ऊंचे दिखाकर, क्या बताइए। भगवान के दरबार में यहाँ दरबार दीन को आदर भी सेवा चली आई। बड़े बन के जाओगे भगवान खुद से नाचन से उठ जाएंगे, लो भैया तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारी सेवा कर दे रहे, तुम भगवान हो, बड़े बन गए। ये नहीं है। कितना हम प्रयास के बाद बताओ, कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण के अंगों से 4 वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के जो सर है, भगवान का शिखर, उससे क्या हुआ, ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की भुजाओं से किसका प्रादुर्भाव हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का। उदर से भगवान के वैश्यों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के श्री चरणों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। अब अगर कोई ये बात कहे, ध्यान से सुनिएगा, कोई ये कहे कि हम भगवान के शीश से प्रकट हुए, हम ब्राह्मण हैं, तो हम शीश से प्रकट हुए इस कारण से हम उच्च हैं, और तुम भगवान के चरण से प्रकट हुए हो तो तुम नित्य हो। तो भगवान का क्या शीश बड़ा है और चरण छोटे हैं? भगवान को सच्चिदानंद है, भगवान का एक एक अंग समान है, भगवान का एक एक अंग पूर्ण है, भगवान का एक एक अंग आनंदमय है। भगवान आपके मैं तो थोड़ी ना है, हमारे हम अपने सर को संभाल रखते हैं, पैर नीच है शरीर का है, भगवान का थोड़ी ना है। भगवान तो सर्वांग पूर्ण है। तो क्या भगवान का सर बड़ा और पैर छोटे हो? भगवान के सारे अंग समान है। भगवान के सारे अंग समान है, तो भगवान के अंगों से प्रकट हुए मानव अपने आप को छोटा बड़ा क्यों बताते हैं? सेवक जी कह रहे हैं, संतति हेतु अविद्या नाश। संतति का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर, इसके लिए ही बनाया गया है। संतति हेतु अविद्या नाश, जन्म से है कि कर्म से है वो भगवान जाने, हम तो हरिवंशी हैं। मन कर्म वचन शुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश उपासी, श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश। इसको बोलते ही कैसी छाती चौड़ी हो जाती है, आनंद भर जाता है अपने अंदर। हम हित झुके हैं, हित झुके तो हैं तो बस प्रियालाल के हैं। ये जाति पाति और कुल, कुल के जो कर्म है, कुल के धर्म है, कुल के जो व्रत हैं कि भाई ये इस कुल में जन्मे हो तो तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसके अधिकारी उसके अधिकारी नहीं हो, ये तुम्हें करना है वो नहीं करना है। ये सब क्या है, संतति हेतु अविद्या नासी। जन्म मृत्यु के चक्कर को बार बार पनपने के लिए ही ये क्या है, अविद्या करने, अविद्या के रूपी है, और ये नाश करते हैं जीव का। अविद्या है ये, भ्रम है, इसमें फंसा रह जाता है जीव। सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित, विधि निषेध संखला विनाशी। इसके पहले हम ये बात समझें कि कभी भी किसी व्यक्ति को हम डिस्क्रिमिनेट ना करें। हम ये बात ना रखें कि भाई इस स्कूल में इसका जन्म हुआ है तो ये छोटा है, इस स्कूल में जन्म हुआ है तो ये नीचा है। भले ही संसार सोसाइटी ऐसा समाज ऐसा समझता है, पर हमें किसी के लिए नहीं भाव के रखना। सब तो है कि निष्कामति का भाव हमको हमेशा रखना है। देखिए, वो व्यक्ति ताको परस ना कीजिए, त्यजी ध्रुव तिनको पास, और किनको परस ना कीजिए। दुर्गा जी कह रहे हैं, वृंदावन की जस सुनत जिनको ना ही हुलास, इनको तिनको परस ना कीजिए तब तुम तिनको पास। दुर्गा जी कहते हैं किनको परस ना कीजिए भाई, मतलब परस का मतलब स्पर्श ना कीजिए। कौन अछूत है, अछूत कौन है, वृंदावन के जस सुनत जिनको ना ही हुलास। प्रिया प्रीतम के माधुर लीला को सुनने के बाद भी इनके मन में उत्साह उल्लास नहीं हो रहा, तिनको परस ना कीजिए। वो परस के योग में, स्पर्श के योग भी नहीं है वो लोग, वो अछूत बताया है ध्रुवदास जी ने उनको। तो हमारे लिए वो हर एक व्यक्ति दूर है, वो हर एक व्यक्ति ताज्य है जो प्रिया प्रीतम का नहीं है। अंजन कहाँ आंख जई फूटे, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, ऐसा अंजन मत लगाओ कि आंखें फूट जाए। जाके पेड़ राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्य परम सनेही। वो हमारे किसी काम का नहीं है जो भगवान का नहीं है, और वो हमारे काम का है जो श्री कृष्ण का है। अब दो लोग आपके सामने आ रहे हैं। एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, छोट छोट एकदम चतुर्वेदी ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो व्यक्ति। आचरण उसके क्या है,
ना नाया धोया है, ना गले में कंठी है, ना मुख में तिलक है, ना उसके आचरण पवित्र है, मन में कुछ और चल रहा है, चित्त कुछ और करा रहा है। और एक व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, इसका जन्म हुआ है शूद्र कुल में, उसके मस्तक पे ऊर्ध्व पुण्य तिलक है, गले में कंठी माला है, मुख में श्री हरिवंश नाम है, और नेत्रों में भगवान भगवतानंद है। अब आप नहा धो करके निकले हो प्रिया जी की सेवा में जाने के लिए, या सेवा में हो प्रिया जी के लिए, तो किसका स्पर्श करोगे? उस ब्राह्मण का जो आसक्ति में लिप्त है, या उस शूद्र का जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है? बात सिंपल सा सवाल है, और सब ये आंसर करेंगे, उस व्यक्ति का जो भगवान का नाम कर रहा है, नाम जप कर रहा है। विशेष बात ये है, कलयुग केवल नाम आधारा, ये विशेष बात है। हम किसी को नीचा ऊंचा करके बता करके कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा हमको, इस बात का हम ध्यान रखें। हम ऊंचे हैं तो कुछ कुछ नहीं प्राप्त हो गया, आप ऊंचे हो गए तो, आप नीचे हैं तो भी कुछ प्राप्त नहीं हो गया। भगवान उसको प्रेम करते हैं तो वार के शरण में जाता है। हम लोग शबरी माता की उपासना भी करते हैं, हम लोग जो है प्रहलाद की भी उपासना करते हैं, हम लोग ध्रुव की भी उपासना करते हैं, हम लोग सुखदेव गोस्वामी की भी उपासना करते हैं, सबकी उपासना करते हैं। विशेष बात यह है कि वो भगवान के हैं, इसलिए उनकी उपासना करते हैं। सुखदेव जी की उपासना कोई इसलिए नहीं करता कि वो वेद व्यास जी के घर जन्मे हैं, ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण मान के उनकी पूजा करता है ना। भगवान की उन्होंने श्रीमद भागवतम का ज्ञान दिया, इसलिए लोग पूजा करते हैं। शबरी माता की पूजा क्या इसलिए करते हैं कि वो शूद्र जाति में उत्पन्न हुई, क्योंकि वो राम की हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो विशेष बात यह है कि हम राम के हैं, हम प्रभु के हैं, ये हमारे लिए विशेष है। इस संतति हेतु अविद्या नासी से हम उठ जाएं, और सिर्फ हम हरिवंशी हैं, इस बात का हम ध्यान रखें। या हमारे यहाँ दीक्षा में जाते हैं, कहीं भी स्थान पर जाएंगे, आप केले कुंज जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, राधा वाटिका जाएंगे, दीक्षा निवेदन करने जाएंगे, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कौन से कुल में आपका जन्म हुआ, क्या, कभी नहीं पूछा, ना हमसे पूछा गया, ना कभी किसी से पूछा गया है, ना फिर पूछा जाएगा। हमारे हित जी की उपासना ही ये है। कई है मार्ग, नाम नहीं लेना अच्छी बात है, कई मार्ग ऐसे हैं, उपासना पद्धतियां से संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पे आपका जब तक यज्ञ पवित्र नहीं हुआ है तो आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। आप दो लोग तो दो जाति हैं, मतलब वैश्य और शूद्र, उनका यज्ञ पवित्र ही नहीं हो सकता, तो बेचारे वो तो दीक्षा के अधिकारी से हट गए। फिर स्त्रियां, यज्ञ पवित्र नहीं होता तो वो दीक्षा से हट गई, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मंत्र नहीं मिला तो भगवान का धाम नहीं मिलेगा। हमारे महाप्रभु जी ने कोई बैरियर नहीं रखा, सबको अपनाया, नरवाहन को अपना लिया महाप्रभु जी ने, गंगा यमुना बाई को अपनाया, कर बैठी बाई को अपनाया महाप्रभु जी ने, सबको अपनाया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगते से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। सेवक प्रीति प्रतीत प्रीत हित, विधि निषेध संकला उपा विनाशी। कह रहे हैं इस रीति की, इस प्रीत की रीत से क्या हुआ, सब विधि निषेध की श्रृंखला थी उनका विनाश हो गया। एक आता है ना जो प्रियादास जी का छप है, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दास से दिन वही गाये। प्रेम की ऐसी पद्धति आई, प्रेम के ऐसा बेग आया कि सारे विधि निषेध छूट गए, सब जंजीरें टूट गई, हम मुक्त हो गए। ये है प्रेम। देखो भक्ति कितनी सुंदर वस्तु है, मुक्त जीव को पहले बंधन में डालती है, वापस से मुक्त कर देती है। आप और हम कौन थे? हम मुक्त थे, जो इच्छा कर रहे थे, जो मन में आ रहा था सो भोग रहे थे, जो मन में आता सो खा रहे थे, जो मन में आता वो देख रहे थे, जो मन में आता सो रहे सुन रहे थे, बोल रहे थे, जो कुछ मन में आ रहा था सब मनमुखी आचरण कर रहे थे। भक्ति में आए तो बंध गए,
ये खाना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम फ्री थे, पहले हम खुले थे, भक्ति ने हमको बांधा, और बांधने के बाद फिर छोड़ दिया, श्री कृष्ण के पास छोड़ दिया, प्रेम में छोड़ दिया। और जो श्री कृष्ण में रंग गया वो फिर किसी लायक नहीं रहेगा। जैसे कि एक पालतू तोता होता है ना, उसे खुला छोड़ दोगे, घूम फिर के आप ही के घर में आ जाएगा। सोचेगा अब तो मैं उड़ जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद आकाश, पूरा आकाश है, नभ गगन अंबर है उसके पास, उड़ के जा सकता है कहीं भी आसमान में, पर घूम फिर के वो उसी घर में आएगा जहाँ पालतू है। जब तक वो पालतू है तब तक वो मालिक उसे छोड़ता नहीं हवा में, जानता है अगर छोड़ दिया तो चला जाएगा। तो पालतू हो जाता है तब उसे छोड़ देता है, जानता है कि कहीं भी दिन भर घूम आएगा पर रात में यहीं पे आ जाएगा। वही हमारी स्थिति है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यहाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो आज तो बस 1.5 पद हमारा हुआ। इसी भाव से आज की कथा वहीं विश्राम करते हैं। शेष चर्चा कल के सत्र में करेंगे। कहने सुनने में भूल चुके क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके हो तो क्षमा करेगा। सभी का चिंतन प्रणाम। पांचकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु भजा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रंशन। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश रंशन श्री हरिवंश रंशन श्री हरिवंश रंशन। जय जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना फिर हम लोग श्री जी को शेयर करवाएंगे। श्री हरिवंश मनीषा मैया। हरिवंश भैया, भैया हम गांव से आज ही आए हैं। हम वहां पे गए तो भैया एक हमें मतलब ऐसी स्थिति है कि वहां पे भी मेरा कुछ भजन में मन नहीं लगता था, और यहाँ पे भी आए तो मतलब मन ही नहीं, पूरा दिमाग ही वहीं पे चला ही जा रहा है। एक हमारी जेठान की बहू है भैया, मतलब गांव में जानते ही हैं, जी तो गए हैं तो उसको भैया मतलब वो लोग बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं उसको। अब इतना उस हमारी जेठान नहीं थी, हमसे इतना रो रो के कही है भैया। अब उसकी बात सुन के अब वो हमारी जेठान तो उसके बारे में हमको सब गलत गलत बताई थी, और इतना रो के अब हमको कहिए कि मतलब क्यों आप ही के ऊपर हमको विश्वास है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप हम। अब हम उस बात को सुन के तब से मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब, हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते हैं भैया। नहीं, ये क्यों नहीं कर परिवार की सकते मैटर। मदद। कुछ करने का कोशिश कीजिए, अपने पति को बताइए, क्या पता वो आपके जेठ से बात करें। सब बात हो गई है भैया, कोई नहीं करेगा। पर ये भैया पारिवारिक मैटर है। तो आप एक काम कीजिए, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जी। देखिए क्या होता है, जहाँ मन अत्यधिक विचलित होता है ना, तो हम जब भजन हम्म। करते हैं तो हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। तो आप एक काम करो, आप भगवान के शरणागत हो, है ना। अब तो ऑफिशियली भी जी। शरणागत हो चुके, राधा वल्लभ से प्रार्थना करो, राधा वल्लभ लाल इसकी इसकी रक्षा करो, इसकी जो कुछ भी हम्म। उसने आपको बताया उसकी परेशानी आप दूर करो, भगवान से प्रार्थना करो।
फिर भगवान उसकी परेशानी दूर करेंगे। जी भैया, अब इसीलिए हम थोड़ा-सा वहीं से लेकर यहाँ तक इतना परेशान हैं। और घर छोड़ के भाग भी गई थी भैया, क्या कहा जाए, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। इतना रो कोई रही बात नहीं, आप थी परेशान मत कुछ। होइए, सब ठीक जी। हो जाएगा। हम समझ सकते हैं, आप एक तो हृदय कोमल है, ऊपर से ऐसी बात सुनी तो आप विचलित हो गई। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, बस उसके निमित्त भजन जरूर कीजिएगा। समझ लीजिए भगवान ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका भजन, उसके जी, लिए भजन करिए आप, ठीक हो जाएगा। जी, अच्छा। भैया एक प्रश्न और था। जी। एक हम लोग पूछी हैं कि वो आज से 25 साल पहले, वैसे गाँव के पंडित जी लोग नहीं होते हैं, उन्हीं से वो हम्म। दीक्षा ली थी। तो मतलब उनका मन शंकर भगवान में लगता था, वो जबरदस्ती रामचंद्र जी का दीक्षा दे दिए। अब जो मंत्र दिए हैं वो अंतिम मंत्र हमें नहीं बताए हैं, तो वो कभी हम्म। की, तो मतलब करने के बाद जैसे गांव वाले पंडित जी लोग को शंकर भगवान का दीक्षा मिलेगा तो नॉनवेज खा सकते हैं, और रामचंद्र जी कृष्ण भगवान का मिलेगा तो नॉनवेज हम नहीं खा सकते हैं, ये होती है बात। तो वो उनको जी। दे दिए, तो वो कभी की नहीं। एक भी माला वो बताया ही नहीं जाता कि आप माला करिए, तो है ही नियम नहीं, वो हम्म। कभी की नहीं। तो अब उतने दिन से आज तक वो शिव का ही कर रही हैं। लेकिन अब थोड़ा गुरुदेव वाला सब सुन उनके, उन लोगों का थोड़ा सा राधा नाम से वो हो गया है। तो हम्म। वो हमसे पूछी हैं कि मतलब आप हो गई दीक्षा तो बताइए। हम कहे ये तो भाई, हम कहे ठीक है, आप राधा राधा नाम लेते रहिए, जहाँ जाना होगा हम्म। आपको खुद ही चली जाएंगी। तो जैसे उनके हम्म। मन में एकदम उथल-पुथल मचा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो हमसे आप जो है ना, पूछी हैं वो कि उनसे कहो, राधा कृपा कटाक्ष जो है शिव जी ने लिखा है, तो शिव जी उनको की तो ये वंदना पता ही करिए। नहीं कि राधा की पार कटाक्ष क्या है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है भैया। तो बताइए ना, तो आप हम उनको, आप उनको अच्छा, हिंदी वाला भेज दीजिए राधा कृपा कटा, उनसे कहो कि इसके 2 हुँ, पाठ रोज किया करो राधा कृपा कटाक्ष के। और जो है जी, करते रहो। आप उनसे बोलो जब तुम इसको 1 महीने तक करोगी तो 1 महीने के अंदर तुमको पता लग जाएगा कहाँ पे जाना है, जो कुछ होगा फिर जी तुमको खुद ही बता देंगे। बस ये है, कोई मनोकामना मत रखना। अगर राधा कृपा कटा इतना पावरफुल है कि कृपा कटाक्ष करते रहोगे, बीच में अगर मनोकामना कर दी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, फिर लय टूट जाएगी। तो उनसे को निष्काम भाव से अगर कृपा कटाक्ष करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जो है हुँ, क्या उनको वहां पे जाना है। कोई मनोकामना बोल दी उसमें लड़का बच्चा की तो चला जाएगा, फिर शुरू से करना पड़ेगा। अच्छा, जी, 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 हम्म। जी, 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 ठीक है। ठीक है, शिव जी, जी, शिव ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। एक और प्रश्न है। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश नाम लेने पर प्रारंभिक साधक का क्या क्या अनुभव होता है? नाम लेने पर सबसे पहली बात तो क्या होगा, प्रारंभिक साधक शुरू शुरू में उसको बड़ा आनंद आएगा। और वो आनंद नाम में नहीं आ रहा है, नाम की महिमा सुनने के बाद आ रहा है। फिर नाम की महिमा सुनी है तो आनंद आने लग जाएगा। शुरू शुरू में क्या होगा, एकदम नाम लेना प्रारंभ करेंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा आपको, जो एकदम शुरू की बात है। ज्यादा अनुभव नहीं होंगे, बस नाम हम ले रहे हैं मुंह से, ऐसा लगेगा। और कभी कभी अश्रद्धा भी उत्पन्न हो सकती है। श्रद्धा की, अरे इतनी बातें होती हैं कथा में, सेवक जी ये कह रहे हैं तो ज्यादा उन्होंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है नाम में, इतना तो हमें कुछ नहीं लगा, बस श्री हरवंश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भावना बन जाएंगे। तो ऐसी बातों को काटना है मन से, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए उनको अनुभव नहीं हो रहा है। हमारी आई साइड वीक है, जैसे हमारे चश्मा लगेगा वैसे हमको दिखने लग जाएगा, अभी धुंधला दिख रहा है, यही बात है। तो इस भाव को मन से काटें कि नाम का इतनी महिमा नहीं है, ऐसे ऐसे लिखा है। तो क्या होगा, जब हम नाम जप करना शुरू शुरू में प्रारंभ करेंगे, हमको बड़ी अनुकूलता भगवान देंगे। शुरू शुरू में अनुकूलता मिलेगी कि सब बढ़िया बढ़िया नाम जप हो रहा है, जो मन में चाह रहे हैं सब पूरा हो रहा है, बढ़िया भोग सामग्रियां मिल रही हैं सब। थोड़ा समय अगर आप निकाल देंगे, और सबसे पहले क्या होगा, नाम जप करेंगे, थोड़ा समय बाद भगवान की परिस्थिति डालेंगे कि आपका छूट जाएगा नाम जप। कभी एक माला हो रही है, कभी दो हो रही है, कभी हो ही नहीं रही, कभी 5 हो जा रही है, ये होने लग जाएगा। इसमें आप जीत जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रोज एक नाम माला करेंगे, रोज 2 माला, रोज 5 माला, नियम से करते रहेंगे। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, ऐसी भारी प्रतिकूलता आपके जीवन में आ जाएगी, जितने रिश्तेदार हैं, इतना आसपास जितने लोग हैं, सब पीछे पड़ जाएंगे आपके। हाथ धो के कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ना।
वो हाथ धो के नहीं, पूरा शरीर नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे कि बस इसका नाम छूट जाए और कुछ कुछ ना हो, इसका नाम छूट जाए, नाम छूट जाए, ऐसे पीछे पड़ जाएंगे, भयंकर पीछे पड़ जाएंगे। जिसकी भक्ति छूट जाए, नाम छूट जाए, तो जब ऐसी स्थिति आएगी उस समय साधक बहुत भयभीत हो जाएगा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। उस समय भगवान उसको शरणागति प्रदान करेंगे, हो जाएगा हरि शरण नाम, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। और वो तय भाव से रख लेगा। माया उसको फंसाएगी, माया कहेगी छोड़ दे, तेरे सब खिलाफ हो गए, सब चला जाएगा, सब छूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, नाम जब छोड़ दे, नाम जब छोड़ दे, सब बर्बाद हो जाएगा। पर वो कहेगा कि नहीं, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा। बने तो श्रीजी से बने, बिगड़े तो भरपूर, भरपूर बिगड़ जाए तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जहां वो ये बात, इसे तो शेर की आंखों में आंख डालकर देखोगे तो वापस चला जाएगा। माया की आंखों में आंख डालकर बोलोगे मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, भले मेरा गला कट जाए। जब ये बोलोगे ना तो वो शेर जो है, माया अपने कदम पीछे ले लेगी। और वैसे ही जैसे आप निडर हो जाओगे, शरणागति हो जाएगी मन की, थोड़ी सी भी शरणागति हो जाए, मैंने कहा पूर्ण शरणागति हो जाएगी, थोड़ी सी भी लेश मात्र शरणागति हो जाएगी साधक की, तो धीमे धीमे प्रतिकूलता हटती चली जाएंगी। जो लोग विरोध कर रहे थे आपका, वो आप सोचोगे अरे ये अभी तक मैं जान के दुश्मन बने थे, आज इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक तो मेरे जान के दुश्मन बने पड़े थे, नाम ले इसका गला काट दे। अभी तो ये इनको, इनके सामने बैठ के नाम जप कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझसे खुद पूछ रहे हैं कैसे नाम जप करता है तू, ऐसे होने लग जाएगा। अब ये बात अपने मन में कहीं मत लाना कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे माता पिता दुश्मन हो गए, घर वाले दुश्मन हो गए। उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर कलयुग बैठ गया है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो तो कलयुग आपके हर रिश्तेदार के पीछे बढ़ जाएगा, फैमिली फ्रेंड्स हर जगह बैठ जाएगा, आपको डाउनफॉल ही करवाएगा वो। तो उनकी गलती नहीं है, कलयुग उनके अंदर बैठा है, उनके, उनको बुरा मत समझो, उनके अंदर जो माया है उसको, उसको बुरा समझो। तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे स्थिति आगे बढ़ेगी। और जब इस स्थिति से हम पार हो जाएंगे, शरणागति हो जाएगी, तब हरिवंश नाम में प्रीति होगी। हरिवंश नाम के बाद, हरिवंश नाम को जपते जपते उसके अंदर प्रेम आने लग जाएगा, जीव मात्र से प्रेम, एक चीटा चीटी भी होगा उससे प्रेम हो जाएगा, लताओ पताओ से प्रेम हो जाएगा, एक पत्ता भी तोड़ने में आपको संकोच लगेगा कि इसको दर्द ना हो जाए, एक फूल तोड़ने में भी दर्द होगा, इसको उसको ये लग ना जाए, इतना कोमल हृदय, एकदम एकदम रुई जैसा कोमल, कपास जैसा कोमल हृदय हो जाएगा हरिवंश नाम से। और हरिवंश वाणी प्रकाशित होने लग जाएगी आपको, या वाणी से प्रेम होने लग जाएगा, हरिजियों के जनों से प्रेम होने लग जाएगा। ये हरिवंश नाम के प्रभाव। सबसे पहला इस क्वेश्चन का अगर सार बोला जाए, शुरू में तो बड़ा मौज आती है हरिवंश नाम लेने में, और 1 महीने बाद फिर होता है तांडव माया का भयंकर वाला। हम सबके लिए बता रहे हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं। कोई कहेगा कि भाई ये तो जब कोई, एक सखी का मैसेज आया कि जो है हमने नाम जब करना प्रारंभ किया, दुख आ रहा है, तो अब तो आप बोल ही रहे हो, अब तो आगे दुख, अब क्या, नहीं हम पहले ही बोल दे रहे हैं। जो नाम जब चालू नहीं भी करें वो भी सुन लो मेरी बात, 1 महीना बहुत अच्छा जाएगा, एकदम बटरफ्लाईज आपको दिखेंगे हर, 1 महीने बाद से देखना तांडव चालू होगा, उससे निकल जाओगे। फिर तुम्हें उस त्रिभुवन में कोई नहीं परास्त कर पाएगा, उस क्षण सब कुछ अनुकूलता भगवान दे देंगे, ठोक पीट के बजा बजा के टेस्ट कर लेंगे। उस क्षण अगर आप जीत गए गुरु प्रताप से, और उस क्षण एक बात को याद रखना, सब कुछ छोड़ देना, वो भक्तों का संग मत छोड़ना। उस समय भक्तों का संग नहीं छोड़ा तो तुम निकल जाओगे, और भक्ति का, भक्तों का संग छोड़ दिया तो तुम फंस जाओगे। फिर ऐसा छूटेगी भक्ति कि दोबारा मुड़ के भी नहीं देखोगे इनकी तरफ। उस समय गुरुजनों का और भक्तों का संग मत छोड़ना, तो निकल के चले। चलिए, अब सबके प्रश्न हो गए, हम शिव जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे, वैसे समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, बस 5 मिनट की बात है। जो मनीषा मैया का प्रश्न था कि जो है हमको बहुत मन में व्याकुलता हो रही है, हम क्या करें उसके लिए। ऐसी स्थिति हमारे संग में जीवन में आई थी। आज से 2 साल पहले की बात है। हमारी शैली के माता जी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मतलब इतनी खराब हो गई थी कि मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं रहेंगी, सिर्फ 24 घंटे का समय डॉक्टर ने दे दिया था। 24 घंटे हैं इनके पास, अब कुछ नहीं हो जाता, इनको घर ले जाइए। उस समय हम अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, निर्बल महसूस कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम सोचते थे कि अगर किसी पे संकट आ जाएगा तो हम अपने भजन के बल से उस संकट को टाल देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। जो प्रारंभिक साधक होता है उस समय से बातें आती हैं। उस समय हम इतना हेल्पलेस हो गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कैसे बचाएं इनको, कैसे क्या करें। उस समय हमको सिर्फ एक एक लॉ हमारे सामने है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं
सिर्फ एक लव मेरे सामने है, ये हितचू। तो सेवक वाणी से हम ये कथा करते हैं, सेवक वाणी की जो पुस्तक है वाणिज्य, इन वाणिज्य को हम अपने गले हाथ में लेकर के घंटों घंटों इनको गले से लगा के रोया करते थे। ये सेवक जी इनको बचा लीजिए, सेवक जी बचा लीजिए, बस सेवक जी से कहते रहते थे, सेवक वाणी जी से, सेवक वाणी जी बचा लीजिए, सेवक वाणी जी लाज रख लीजिए, रोते रहते थे वो कह कहते। इतना विश्वास हुआ कि फिर तो आप सब जानते हैं, अब तो माता जी की कथा भी सुनते हैं बैठ करके, सब ठीक है। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब कुछ कर देते हैं। और कुछ कुछ स्थितियां हमारे जीवन में इसलिए ही आती हैं विश्वास दृढ़ करने के लिए। उस समय वो जीवन का हम समय कभी नहीं भूल सकते, एकदम हेल्पलेस हो गए थे। उस समय सेवक वाणी जी मेरे संग थी और कोई नहीं था, ये सेवक वाणी जी थी और आज भी सेवक वाणी थी। वो दिन है, आज का दिन है। इतना तो हम सीख गए जीवन में कि हमसे कुछ नहीं होगा, जो होगा प्रभु से ही होगा। हम कितना भी हाथ पैर पटक लें, कितना भी परिश्रम कर लें, जो देना होगा वही देंगे, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत लेबर भी करता है, पर जो हमारे को भगवान देने वाले होंगे वही मिलेगा। एक रुपया क्या, एक कौड़ी भी आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जितना भगवान देना चाहेंगे उससे एक कुछ नहीं ज्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब शिव जी को शयन करवाते हैं। आँखें